प्रिय भक्तों, धन, सुख और समृद्धि की चाह हर व्यक्ति के जीवन में होती है। जब घर में बार बार आर्थिक तंगी बनी रहती है और मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, तब माता लक्ष्मी की कृपा ही जीवन को बदल सकती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन उनकी पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। घर परिवार में धन, वैभव और खुशहाली का वास होने लगता है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनने से जीवन की सारी गरीबी धीरे धीरे मिटने लगती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए प्रवेश करते हैं माता लक्ष्मी जी की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा में। भाग 1, दरिद्रता में डूबा जीवन और श्रद्धा की अंतिम किरण। एक छोटे से गांव के बिल्कुल किनारे, जहां कच्ची पगडंडी धीरे धीरे खेतों में खो जाती थी और जहां शाम होते ही सन्नाटा अपने आप फैल जाता था, वहीं एक जर्जर सा घर खड़ा था जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं। छप्पर से बारिश का पानी टपकता था और दरवाजे की लकड़ी भी समय के साथ कमजोर पड़ चुकी थी। उसी घर में माधव नाम का एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चे दिल वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन इतना संघर्षपूर्ण था कि हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक अधूरी उम्मीद के साथ खत्म होती थी, जैसे जीवन उसे हर पल परख रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही माधव की आंख खुल जाती थी, लेकिन उसकी जागने की वजह कोई उत्साह या नई शुरुआत नहीं होती थी, बल्कि चिंता होती थी। आज घर में क्या बनेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा और दिन भर की मेहनत के बाद क्या वह कुछ कमा पाएगा या फिर खाली हाथ ही लौटेगा। यह सवाल उसके मन में हर दिन घूमता रहता था और यही सवाल उसके दिल पर एक भारी बोझ बनकर बैठ गया था, जिससे वह चाहकर भी खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था। वह बिना कुछ खाए ही काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी खेतों में मजदूरी करने की कोशिश करता, कभी बाजार में सामान ढोने का काम करता, तो कभी किसी के घर छोटे मोटे काम करने की उम्मीद में जाता। लेकिन कई बार उसे काम भी नहीं मिलता और जिन दिनों काम मिल भी जाता, उस दिन की कमाई इतनी कम होती कि उससे केवल एक समय का ही भोजन बन पाता और उस भोजन को भी वह अपने बच्चों और पत्नी के लिए छोड़ देता। खुद अक्सर भूखा ही सो जाता था, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बच्चों का पेट भरना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। घर की हालत इतनी दयनीय थी कि कई बार चूल्हा कई कई दिनों तक नहीं जलता था। उसकी पत्नी बच्चों को बहलाने के लिए कहानियां सुनाती, उन्हें सपनों की दुनिया में ले जाने की कोशिश करती ताकि वे अपनी भूख को कुछ देर के लिए भूल सकें। लेकिन मासूम बच्चों की आंखों में जो सवाल होता था, वह किसी भी माता पिता के दिल को चीर देने के लिए काफी था। और माधव जब यह सब देखता तो उसका मन भीतर से टूट जाता। वह खुद को असहाय महसूस करता, जैसे वह अपने ही परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हो। गांव के लोग भी उसकी स्थिति को समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग उसे देखकर कहते कि यह व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग उसकी मेहनत को बेकार बताते और कुछ तो यह तक कह देते कि यह सब उसके कर्मों का फल है। और यही शब्द माधव के दिल में तीर की तरह चुभते थे। लेकिन वह फिर भी चुप रहता, क्योंकि उसके पास जवाब देने की शक्ति नहीं थी और शायद वह यह भी जानता था कि बहस करने से उसकी स्थिति नहीं बदलने वाली। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता, तब माधव अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता, तारों को निहारता और मन ही मन अपने दुखों को भगवान के सामने रखता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उन आंसुओं में एक छोटी सी उम्मीद भी होती। वह धीरे धीरे माता लक्ष्मी का नाम लेता और उनसे प्रार्थना करता कि एक दिन उसके जीवन में भी प्रकाश आए, एक दिन उसकी दरिद्रता समाप्त हो और उसके बच्चों के जीवन में भी खुशियां लौट आएं। क्योंकि भक्तों, जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता, तब उसके पास केवल उसकी श्रद्धा ही बचती है और वही श्रद्धा उसे जीने की ताकत देती है। उसके पास पूजा करने के लिए न तो सुंदर फूल थे,
न दीपक जलाने के लिए घी, न ही कोई विशेष सामग्री। लेकिन वह खाली हाथ ही माता लक्ष्मी को प्रणाम करता, क्योंकि उसकी भक्ति किसी दिखावे पर आधारित नहीं थी, बल्कि उसके दिल की सच्चाई पर आधारित थी। और यही सच्चाई उसे हर दिन फिर से उठने की शक्ति देती थी, क्योंकि वह यह मानता था कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसकी पत्नी भी इस कठिन समय में उसके साथ एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी थी। वह उसे टूटने नहीं देती, उससे हर बार यह कहकर संभालती कि माता लक्ष्मी एक दिन जरूर उनकी पुकार सुनेंगी। और यही शब्द माधव के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन जाते, क्योंकि जब इंसान को अपने सबसे करीबी व्यक्ति का साथ मिलता है तो वह सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना भी कर सकता है। समय बीतता गया, परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं। दरिद्रता ने जैसे उसके जीवन को जकड़ रखा था, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा। क्योंकि वह हर दिन, हर रात माता लक्ष्मी का नाम लेता और यही विश्वास करता कि एक दिन उसकी यह सच्ची पुकार जरूर सुनी जाएगी और उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। भाग 1 का संदेश। भक्तों, जीवन में चाहे कितनी भी गरीबी और कठिनाई क्यों ना आ जाए, हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान सच्चे मन की पुकार को अवश्य सुनते हैं और सही समय आने पर वह हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। भाग 2 में देखेंगे कि माधव की मुलाकात एक दिव्य संत से कैसे होती है और वह उसे शुक्रवार के व्रत का ऐसा रहस्य बताते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला होता है। भाग 2, दिव्य संत से मिलन और भाग्य बदलने वाला रहस्य। माधव का जीवन उसी तरह संघर्षों से भरा हुआ आगे बढ़ रहा था। हर दिन एक जैसा लगता था। सुबह चिंता के साथ शुरू होती और रात निराशा के साथ समाप्त हो जाती। लेकिन भक्तों, जब किसी व्यक्ति का दुख अपने चरम पर पहुंच जाता है और फिर भी उसका विश्वास टूटता नहीं है, तब भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य बनाते हैं। और माधव के जीवन में भी अब वही समय धीरे धीरे आ रहा था जब उसकी सच्ची पुकार का उत्तर मिलने वाला था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और गांव के लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे, माधव भी रोज की तरह काम की तलाश में घर से निकला। लेकिन उस दिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अलग होने वाला हो, जैसे उसकी जिंदगी का कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। वह धीरे धीरे चलते हुए गांव से बाहर की ओर बढ़ा, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे अक्सर साधु संत विश्राम किया करते थे। जैसे ही वह उस स्थान के पास पहुंचा, उसने देखा कि उस बरगद के नीचे एक तेजस्वी संत बैठे हुए हैं। उनका चेहरा अत्यंत शांत और दिव्य था। उनकी आंखों में एक गहरी स्थिरता थी और उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी, जिसे देखकर माधव का मन अपने आप उनकी ओर खिंच गया। वह बिना कुछ सोचे उनके पास गया और आदरपूर्वक उनके चरणों में झुक गया। क्योंकि भक्तों, सच्चे संत का तेज ऐसा होता है कि उसे देखकर ही मन में श्रद्धा जाग जाती है। संत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और माधव की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, जैसे वे उसके भीतर के हर दुख को बिना कुछ कहे ही समझ गए हों। उन्होंने मधुर स्वर में उससे पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में इतना भारीपन क्यों है? यह सुनते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि शायद यह पहली बार था जब किसी ने उसके दिल के दर्द को समझने की कोशिश की थी। माधव ने अपने जीवन की सारी बातें उस संत के सामने रख दी। उसने बताया कि वह दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके घर में दरिद्रता बनी हुई है। उसके बच्चे भूखे सोते हैं। समाज उसे तिरस्कार की नजर से देखता है और वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करता है। यह सब कहते कहते उसकी आवाज भर आई और वह संत के सामने सिर झुकाकर खड़ा रह गया, जैसे अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। संत ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारा दुख तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक परीक्षा है और इस परीक्षा को पार करने के लिए तुम्हें केवल एक चीज की आवश्यकता है, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास। यह सुनकर माधव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, क्योंकि उसने हमेशा यही सुना था कि उसकी गरीबी उसके कर्मों का फल है।
लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने उसे यह बताया कि यह केवल एक परीक्षा है। संत ने आगे कहा, अगर तुम सच्चे मन से माता लक्ष्मी की भक्ति करोगे और हर शुक्रवार को व्रत रखोगे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ, तो तुम्हारे जीवन से दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई तुरंत होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके लिए धैर्य, विश्वास और सच्चे मन की आवश्यकता होगी। यह सुनकर माधव के मन में एक नई आशा जाग उठी, जैसे उसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे गई हो। उन्होंने माधव को व्रत की पूरी विधि समझाई। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, माता लक्ष्मी का ध्यान करना, सादगी और पवित्रता बनाए रखना, किसी से झूठ न बोलना, किसी का बुरा न करना और जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करना। क्योंकि भक्तों, सच्चा व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं होता, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध करना होता है। और यही बात उस संत ने माधव को समझाई। माधव ने उस संत की हर बात को ध्यान से सुना और अपने मन में यह निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। क्योंकि अब उसके पास एक दिशा थी, एक मार्ग था और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक आशा थी जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। जब वह संत के चरणों में प्रणाम करके जाने लगा तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। लेकिन भक्तों, आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कोई भी नहीं था। वह बरगद का पेड़ तो था, लेकिन संत वहां से गायब हो चुके थे। यह देखकर माधव चकित रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या था। क्या वह एक साधारण संत थे या स्वयं भगवान का कोई रूप? लेकिन उसके दिल में अब एक गहरा विश्वास बैठ चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उसके जीवन को बदलने वाला एक दिव्य संकेत था। उस दिन जब माधव अपने घर लौटा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी थकान नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद थी। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था और उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि अब वह अपने जीवन को बदल कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। क्योंकि अब उसे विश्वास हो चुका था कि माता लक्ष्मी उसकी पुकार सुनेंगी। भाग 2 का संदेश। भक्तों, जब हमारा दुख अपनी सीमा पर पहुंच जाता है और फिर भी हमारा विश्वास बना रहता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए आते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हमें उस मार्ग पर धैर्य और श्रद्धा के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वही मार्ग हमारे जीवन को बदल सकता है। भाग 3 में देखेंगे कि माधव शुक्रवार का व्रत कैसे शुरू करता है और शुरुआत में उसे किन कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। भाग 3, व्रत की शुरुआत और आस्था की पहली कठिन परीक्षा। संत के दर्शन और उनके द्वारा बताए गए मार्ग ने माधव के जीवन में एक नई चेतना जगा दी थी। उसके भीतर अब केवल दुख और निराशा नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी लेकिन मजबूत आशा भी थी, जो उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। और उसी आशा के सहारे उसने यह निश्चय कर लिया कि वह आने वाले शुक्रवार से माता लक्ष्मी का व्रत पूरे नियम और सच्चे मन से शुरू करेगा, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। क्योंकि अब उसके पास केवल यही एक मार्ग था जो उसे अंधकार से बाहर निकाल सकता था। शुक्रवार का पहला दिन उसके जीवन में एक विशेष दिन बनकर आया। सुबह होने से पहले ही माधव उठ गया। उसने ठंडे पानी से स्नान किया, अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने और एक कोने में बैठकर माता लक्ष्मी का स्मरण करने लगा। उसके पास पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं थी, न सुंदर फूल, न घी का दीपक, न ही कोई सजावट। लेकिन उसके मन में जो श्रद्धा थी वह किसी भी भव्य पूजा से कम नहीं थी। क्योंकि भक्तों, सच्ची भक्ति साधनों से नहीं, भावना से होती है, और माधव की भावना पूरी तरह शुद्ध और सच्ची थी। उसने अपने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वह उसकी दरिद्रता को दूर करें, उसके बच्चों के जीवन में खुशियां लाएं और उसे इतनी शक्ति दें कि वह हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रख सके। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी पुकार बहुत गहरी थी, जैसे उसके दिल की हर भावना सीधे माता तक पहुंच रही हो। और उसी भावना के साथ उसने अपना पहला व्रत शुरू किया। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसकी परीक्षा भी शुरू हो गई, क्योंकि उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। उसने पूरे गांव में इधर उधर जाकर काम खोजा।
लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली और शाम होते होते उसके पास घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था, न भोजन न पैसे। और यही वह क्षण था जब उसके मन में एक पल के लिए यह विचार आया कि क्या उसने सही निर्णय लिया है। क्या यह व्रत वास्तव में उसके जीवन को बदल पाएगा, या फिर यह भी उसकी एक और असफल कोशिश बनकर रह जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे संत की बातें याद आईं। उन्होंने कहा था कि यह मार्ग आसान नहीं होगा, इसमें धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होगी। और यही सोचकर माधव ने अपने मन को संभाला। उसने अपने संदेह को अपने विश्वास से दबा दिया और यह निश्चय किया कि वह किसी भी परिस्थिति में इस व्रत को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे कितनी भी भूख क्यों न सहनी पड़े, चाहे हालात और भी खराब क्यों न हो जाए। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसकी खाली झोली देखी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बच्चे भी चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे वे समझ गए हों कि आज भी भोजन नहीं मिलेगा। यह दृश्य देखकर माधव का दिल एक बार फिर टूटने लगा, लेकिन इस बार उसने अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया और शांत स्वर में अपनी पत्नी से कहा कि वह चिंता न करे, सब ठीक होगा, क्योंकि उसने माता लक्ष्मी का व्रत शुरू किया है और उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे ही सो गए। उसकी पत्नी ने भी बिना कुछ खाए ही आंखें बंद कर लीं और माधव खुद भी भूखा ही लेट गया। लेकिन उस रात उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसने पहली बार अपने दुख के आगे हार मानने के बजाय विश्वास का रास्ता चुना था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि भक्तों, जब इंसान अपने डर और संदेह को जीत लेता है, तभी उसके जीवन में सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। अगले कुछ दिनों तक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया, बल्कि कई बार तो हालात पहले से भी ज्यादा कठिन हो गए। काम मिलना और मुश्किल हो गया, घर की जरूरतें बढ़ती गईं और परेशानियां भी बढ़ती चली गईं। लेकिन इसके बावजूद माधव ने अपने व्रत और अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वह हर शुक्रवार को उसी श्रद्धा और नियम के साथ माता लक्ष्मी का व्रत करता रहा और हर बार अपनी प्रार्थना में वही सच्चाई और समर्पण रखता रहा। धीरे धीरे यह व्रत केवल एक नियम नहीं, बल्कि उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया। वह हर परिस्थिति में माता का नाम लेने लगा, चाहे वह दुख में हो या चिंता में। उसका मन अब धीरे धीरे मजबूत होने लगा था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। और यही परिवर्तन अब उसके भीतर हो रहा था। भाग 3 का संदेश। भक्तों, जब हम किसी अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो शुरुआत में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमारी परीक्षा होती हैं। और जो व्यक्ति उस समय भी अपने विश्वास को बनाए रखता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान हर परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। भाग 4 में देखेंगे कि माधव के जीवन में एक बड़ा संकट कैसे आता है और यह परीक्षा उसकी भक्ति को और भी मजबूत कैसे बनाती है। भाग 4, सबसे कठिन परीक्षा, जब विश्वास और जीवन दोनों डगमगाने लगे। माधव के जीवन में अब वह समय आ चुका था जब उसकी भक्ति की सच्चाई को परखने के लिए परिस्थितियां अपने सबसे कठोर रूप में सामने आने वाली थीं। क्योंकि भक्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के मार्ग पर चलता है, तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही गहरी होती है। और यह परीक्षा केवल बाहरी परिस्थितियों की नहीं होती, बल्कि उसके मन, उसके धैर्य और उसके विश्वास की भी होती है। और यही परीक्षा अब माधव के जीवन में शुरू होने जा रही थी, जो उसके जीवन का सबसे कठिन दौर बनने वाला था। शुक्रवार के व्रत को करते हुए कुछ समय बीत चुका था, लेकिन जिस परिवर्तन की उम्मीद माधव ने अपने दिल में जगा रखी थी, वह अभी तक उसके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि इसके विपरीत उसकी परिस्थितियां और भी अधिक कठिन होती जा रही थीं। जैसे हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, जैसे हर दिशा से उसकी परीक्षा ली जा रही हो। और यह सब देखकर उसके मन में कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी, जिसे वह छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो रही थी। एक दिन ऐसा आया जब उसकी जिंदगी ने अचानक एक और बड़ा मोड़ लिया। उस दिन सुबह से ही सब कुछ उल्टा होने लगा। उसे कोई काम नहीं मिला। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके हाथ खाली रहे।
और जब वह थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे और बच्चे चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। यह दृश्य देखकर उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया, क्योंकि अब स्थिति केवल कठिन नहीं बल्कि असहनीय हो चुकी थी। उस रात घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, न खाने के लिए न पीने के लिए। और यह पहली बार था जब माधव ने अपने जीवन में इतनी गहरी असहायता महसूस की। वह घर के बाहर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका सिर झुका हुआ था और उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर वह क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे और क्या उसका यह मार्ग सही है या नहीं, क्योंकि अब उसकी स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब इंसान का विश्वास सबसे ज्यादा डगमगाता है, जब उसे लगता है कि शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया है, शायद उसकी भक्ति का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। और यही विचार अब धीरे धीरे माधव के मन में भी आने लगे थे। उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या वह यह व्रत छोड़ दे, क्या वह इस रास्ते को यहीं खत्म कर दे और किसी और तरीके से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करे, क्योंकि अब उसके सामने केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उसके मन के भीतर एक आवाज उठी, एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज, जिसने उसे याद दिलाया कि उसने यह मार्ग क्यों चुना था। उसे वह दिन याद आया जब वह संत से मिला था, उनकी बातें, उनका विश्वास और उनका आशीर्वाद। और उसी क्षण उसे यह समझ में आया कि यह कठिन समय ही उसकी सच्ची परीक्षा है। अगर वह इस समय हार गया तो उसकी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी, और अगर वह इस समय भी डटा रहा तो यही परीक्षा उसके जीवन को बदल देगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने मन को संभालने की कोशिश की। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को जगाने लगा। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी का नाम लिया और यह संकल्प किया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने विश्वास को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन पाने के लिए सब कुछ था। अगले दिन शुक्रवार था और यही वह दिन था जब उसकी परीक्षा अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। उसके पास व्रत करने के लिए कुछ भी नहीं था, न भोजन, न पूजा की सामग्री और न ही शरीर में इतनी शक्ति कि वह पूरे दिन भूखा रह सके, क्योंकि वह पहले से ही कई दिनों से ठीक से खाया नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वह सुबह उठा, स्नान किया और उसी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करने बैठ गया, जैसे उसके पास सब कुछ हो, जैसे उसकी भक्ति किसी भी कमी से प्रभावित ना हो। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि उसे इस कठिन समय में शक्ति दें, उसे इस परीक्षा से पार निकलने की हिम्मत दें और उसके विश्वास को कभी डगमगाने न दें। उसकी यह प्रार्थना इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी कि जैसे वह सीधे भगवान तक पहुंच रही हो। दिन भर वह भूखा प्यासा रहा, उसका शरीर थककर चूर हो गया था, लेकिन उसने अपने व्रत को नहीं तोड़ा। उसने अपने मन को पूरी तरह अपने विश्वास में लगा दिया, और यही वह क्षण था जहां उसकी भक्ति अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा था। और यही सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। शाम होने लगी, आकाश में अंधेरा छाने लगा और उसी अंधेरे के बीच माधव अपने घर के बाहर बैठा था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा विश्वास जो किसी भी परिस्थिति से बड़ा था। और भक्तों, यही वह क्षण था जब भगवान की कृपा उसके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा को पार कर लिया था। भाग 4 का संदेश। भक्तों, भगवान हमारे विश्वास की परीक्षा अवश्य लेते हैं, और यह परीक्षा तब सबसे कठिन होती है जब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस समय भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, वही अंत में भगवान की सच्ची कृपा प्राप्त करता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। भाग 5 में देखेंगे कि इस कठिन परीक्षा के बाद माधव के जीवन में पहला चमत्कार कैसे होता है और माता लक्ष्मी उसकी भक्ति का पहला फल कैसे देती हैं।
भाग 5। पहली कृपा की झलक। जब अंधकार में प्रकाश की किरण उतरी, माधव ने अपनी सबसे कठिन परीक्षा को पार कर लिया था। वह दिन जब उसके पास कुछ भी नहीं था, न भोजन, न शक्ति, न कोई सहारा, और फिर भी उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वह क्षण उसके जीवन का सबसे गहरा और निर्णायक क्षण बन चुका था, क्योंकि भक्तों, जब इंसान अपनी सीमा से आगे जाकर भी अपने विश्वास को बनाए रखता है, तब भगवान की कृपा उसके जीवन में प्रवेश करने लगती है। और माधव के जीवन में भी अब वही समय आ चुका था जब उसकी सच्ची भक्ति का पहला फल प्रकट होने वाला था। उस कठिन शुक्रवार की रात के बाद अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके टूटे हुए घर पर पड़ी, तो वातावरण में कुछ अलग सा था। जैसे हवा में एक नई ऊर्जा थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके जीवन के अंधकार को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया हो। माधव जब जागा तो उसका शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति और हल्कापन था, जैसे किसी ने उसके भीतर के बोझ को थोड़ा कम कर दिया हो। और यही संकेत था कि उसकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। वह रोज की तरह काम की तलाश में निकला, लेकिन इस बार उसके कदमों में पहले जैसी निराशा नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद थी, जैसे उसे अंदर से विश्वास हो गया हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। वह धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर बढ़ा, और तभी अचानक एक व्यक्ति ने उसे आवाज दी। वह गांव का एक व्यापारी था, जिसने पहले कभी उसे काम के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन उस दिन उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि उसे कुछ सामान उठवाने के लिए एक आदमी की जरूरत है। यह सुनकर माधव के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि कई दिनों बाद उसे काम मिला था। उसने पूरे मन से वह काम किया, बिना थके, बिना रुके, जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई हो। और जब काम खत्म हुआ तो उस व्यापारी ने उसे उसकी अपेक्षा से थोड़ा अधिक पैसा दिया। यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन भक्तों, उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतने दिनों की कठिनाई के बाद उसे पहली बार कुछ ऐसा मिला था जो उसकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा था। माधव जब उस पैसे को लेकर घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी पत्नी ने जब उसके हाथ में वह पैसे देखे तो उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों आ गए। बच्चों के चेहरे पर भी एक चमक आ गई, क्योंकि कई दिनों बाद उनके घर में चूल्हा जलने वाला था। उस दिन का भोजन साधारण था, लेकिन उसमें जो खुशी और संतोष था वह किसी भी बड़े भोज से अधिक था, क्योंकि वह केवल भोजन नहीं था, बल्कि आशा का पहला संकेत था। लेकिन भक्तों, यह केवल एक दिन की बात नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे बदलाव उसके जीवन में आने लगे। कभी उसे बिना मांगे काम मिल जाता, कभी कोई पुराना उद्धार वापस मिल जाता, कभी कोई व्यक्ति बिना कारण उसकी मदद कर देता। यह सब बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह संकेत था कि उसकी दरिद्रता की जड़ें अब कमजोर होने लगी थीं, और माता लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश कर रही थी। माधव ने इन छोटे छोटे बदलावों को केवल संयोग नहीं माना, बल्कि उसने इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समझा, और इसी कारण उसका विश्वास और भी मजबूत होता गया। अब वह हर शुक्रवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से व्रत करता। उसकी प्रार्थना में अब केवल दुख नहीं, बल्कि धन्यवाद भी शामिल हो गया था, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि उसकी पुकार अब सुनी जा चुकी है। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह बदलने लगा। पहले जहां उसके अंदर केवल डर और चिंता थी, अब वहां एक स्थिरता और संतोष आने लगा था। वह हर परिस्थिति में माता लक्ष्मी का नाम लेता और यही विश्वास करता कि जो कुछ हो रहा है वह उनकी कृपा से ही हो रहा है, और यही विश्वास उसे हर दिन और भी मजबूत बना रहा था। गांव के कुछ लोगों ने भी उसके जीवन में आए इस छोटे से परिवर्तन को नोटिस करना शुरू कर दिया था। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि माधव के जीवन में धीरे धीरे सुधार आने लगा है। कुछ लोग इसे केवल संयोग मानते, लेकिन कुछ लोग यह भी समझने लगे थे कि इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है। और यही वह शुरुआत थी जहां से माधव का जीवन धीरे धीरे पूरी तरह बदलने वाला था। भक्तों, यह वह क्षण होता है जब भगवान अपने भक्त को यह संकेत देते हैं कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई है, और यही संकेत माधव को मिल चुका था। अब उसका मार्ग सही था, उसका विश्वास सही था, और उसकी यात्रा अब उस दिशा में बढ़ रही थी जहां से उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने वाली थी।
भाग 5 का संदेश। भक्तों, जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं और कठिन से कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ते, तो भगवान सबसे पहले हमें छोटे छोटे संकेत देते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। हमें उन संकेतों को समझना चाहिए और अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाना चाहिए। भाग 6 में देखेंगे कि ये छोटे छोटे बदलाव कैसे एक बड़े परिवर्तन में बदलते हैं और माधव के जीवन में समृद्धि का द्वार धीरे धीरे कैसे खुलता है। भाग 6। धीरे धीरे खुलता भाग्य का द्वार और बदलती तकदीर। माधव के जीवन में जो छोटे छोटे परिवर्तन शुरू हुए थे, वे अब धीरे धीरे एक स्थायी रूप लेने लगे थे। वह जो पहले केवल एक दिन का संयोग लगता था, अब बार बार होने लगा था। और यही बार बार होने वाली घटनाएं ये संकेत दे रही थीं कि उसके जीवन में अब कोई गहरा बदलाव चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर छोटी कोशिश को एक नई दिशा दे रही हो। और भक्तों, यही वह समय होता है जब भगवान की कृपा धीरे धीरे अपने प्रभाव को स्थिर रूप में स्थापित करने लगती है, ताकि जीवन में आने वाला परिवर्तन टिकाऊ और मजबूत बन सके। अब माधव को काम पहले की तुलना में थोड़ा अधिक मिलने लगा था। जहां पहले वह दिन भर भटकने के बाद भी खाली हाथ लौटता था, वहीं अब कई बार उसे बिना ज्यादा प्रयास के ही काम मिल जाता। कभी कोई किसान उसे अपने खेत में बुला लेता, कभी बाजार में किसी व्यापारी को उसकी जरूरत पड़ जाती। और धीरे धीरे उसकी दिनचर्या में यह बदलाव आने लगा कि वह पूरी तरह खाली हाथ नहीं लौटता था। भले ही कम कमाई होती, लेकिन अब घर में रोज कुछ न कुछ आने लगा था। और यही छोटे छोटे बदलाव उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनते जा रहे थे। घर में अब पहले जैसी पूरी तरह अंधकार और निराशा नहीं थी। चूल्हा भले ही हर समय भरा पूरा न हो, लेकिन अब कई दिनों तक खाली भी नहीं रहता था। उसकी पत्नी के चेहरे पर जो लगातार चिंता की रेखाएं थीं, वे धीरे धीरे हल्की होने लगीं। बच्चों के चेहरे पर भी अब थोड़ी थोड़ी मुस्कान लौटने लगी। और यह सब देखकर माधव के दिल में एक गहरी कृतज्ञता उत्पन्न होती, क्योंकि वह जानता था कि यह सब केवल उसकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा का आरंभ है। माधव का मन भी अब पूरी तरह बदलने लगा था। पहले वह हर दिन डर और चिंता में जीता था, लेकिन अब उसके भीतर एक स्थिर विश्वास पैदा हो गया था। वह हर परिस्थिति में यही सोचता कि जो कुछ भी हो रहा है, वह माता लक्ष्मी की इच्छा से हो रहा है। और यह विश्वास उसे हर कठिन परिस्थिति में भी शांत बनाए रखता। वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं था, बल्कि हर स्थिति को धैर्य और संतुलन के साथ स्वीकार करता था। शुक्रवार का व्रत अब उसके जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। वह हर शुक्रवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करता। उसकी प्रार्थना में अब केवल दुख और मांग नहीं थी, बल्कि धन्यवाद और विश्वास भी शामिल हो गया था। वह हर बार माता से यही कहता कि वह जो कुछ भी दे रही हैं, वह उसके लिए पर्याप्त है, और उसे केवल इतना आशीर्वाद दें कि उसका विश्वास कभी कमजोर न पड़े। क्योंकि अब उसे यह समझ में आ चुका था कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि बताते शास्त्र भी आता है। धीरे धीरे गांव के लोगों का नजरिया भी बदलने लगा था। जो लोग पहले उसकी हालत पर हंसते थे, अब वे यह देखने लगे थे कि आखिर कैसे उसके जीवन में यह बदलाव आ रहा है। कुछ लोग उसके पास आकर पूछते कि उसने ऐसा क्या किया है जिससे उसकी स्थिति सुधरने लगी है। और माधव हमेशा एक ही उत्तर देता कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है और शुक्रवार के व्रत का फल है। और यह सुनकर कुछ लोग आश्चर्य करते, तो कुछ लोग उसके मार्ग को अपनाने के बारे में सोचने लगे। भक्तों, यह वही समय होता है जब भगवान की कृपा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह धीरे धीरे दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करने लगती है। और यही परिवर्तन अब माधव के माध्यम से समाज में फैलने लगा था, क्योंकि उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं रही, बल्कि वह एक उदाहरण बन रही थी, जो यह दिखा रही थी कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। लेकिन इस सबके बीच माधव ने एक चीज का हमेशा ध्यान रखा। उसने कभी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब उसकी मेहनत या उसकी योग्यता का परिणाम है, बल्कि वह हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय माता लक्ष्मी को देता रहा। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्योंकि भक्तों,
जब इंसान विनम्र रहता है तभी भगवान की कृपा उसके जीवन में बनी रहती है। अब उसके जीवन में स्थिरता आने लगी थी। भले ही वह अब भी पूरी तरह समृद्ध नहीं हुआ था, लेकिन उसकी दरिद्रता अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह धीरे धीरे कम हो रही थी, जैसे कोई मजबूत जड़ अब कमजोर पड़ रही हो। और यह सब उस मार्ग का परिणाम था जो उसने सच्चे मन से अपनाया था। और यही वह चरण था जहां से उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने वाला था, जहां केवल संघर्ष नहीं बल्कि सफलता और संतोष भी उसका इंतजार कर रहे थे। भाग 6 का संदेश। भक्तों, भगवान की कृपा अचानक नहीं आती। वह धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को स्थायी रूप से बदलती है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन समय के साथ ही आता है। भाग 7 में देखेंगे कि माधव के जीवन में यह सुधार कैसे और तेज हो जाता है और उसके जीवन में समृद्धि का पहला बड़ा द्वार कैसे खुलता है। भाग 7। जब माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा उतरने लगी और जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। माधव के जीवन में धीरे धीरे जो परिवर्तन शुरू हुए थे वे अब इतने स्पष्ट होने लगे थे कि स्वयं माधव भी कई बार चुपचाप बैठकर यह सोचता था कि आखिर उसके जीवन में यह सब कैसे हो रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले तक उसका जीवन केवल संघर्ष, निराशा और अभाव से भरा हुआ था, लेकिन अब उसी जीवन में आशा, स्थिरता और एक नई रोशनी दिखाई देने लगी थी। और यह सब देखकर उसका मन बार बार माता लक्ष्मी के चरणों में झुक जाता था, क्योंकि वह जानता था कि यह परिवर्तन उसकी मेहनत से ज्यादा उसकी भक्ति का फल है। अब गांव में लोग भी उसके बारे में बातें करने लगे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति के घर में कभी कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, उसके जीवन में अब धीरे धीरे स्थिरता कैसे आ रही है। और यह सब देखकर कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। कुछ के मन में सम्मान और कुछ के मन में आश्चर्य। माधव का जीवन अभी पूरी तरह बदल नहीं गया था, लेकिन एक चीज साफ दिखाई देने लगी थी कि अब उसके जीवन में लगातार अवसर आने लगे थे, जैसे किसी ने उसके रास्ते के पत्थरों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया हो। और यही अवसर एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनकर सामने आने वाला था। एक सुबह जब वह रोज की तरह काम की तलाश में निकला, तो गांव के बाहर के रास्ते पर उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह व्यक्ति दूर के नगर से आया हुआ व्यापारी था, जो अपने साथ कई बैलगाड़ियों में सामान लेकर जा रहा था और उसे रास्ते में कुछ भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी जो उसके साथ काम कर सकें, क्योंकि यात्रा लंबी थी और रास्ता कठिन भी था। उस व्यापारी की नजर जब माधव पर पड़ी तो उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है। उसका चेहरा भले ही गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई और धैर्य दिखाई दे रहा था। और यही कारण था कि उसने माधव को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ कुछ दिनों तक काम कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो मेहनती हो और ईमानदार भी। यह प्रस्ताव सुनकर माधव कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया, क्योंकि यह अवसर उसके जीवन में पहली बार आया था। यह कोई छोटा काम नहीं था, बल्कि एक लंबी यात्रा और लगातार काम का अवसर था। और अगर वह इसे अच्छे से कर लेता तो उसकी कमाई पहले से कहीं ज्यादा हो सकती थी। लेकिन उसके मन में एक डर भी था कि कहीं वह इस जिम्मेदारी को निभा ना पाए, क्योंकि उसका जीवन अभी तक छोटे छोटे कामों तक ही सीमित रहा था। लेकिन उसी क्षण उसे माता लक्ष्मी का स्मरण हुआ और उसने अपने मन में यह सोचा कि जब तक वह सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर है, तब तक उसे डरने की जरूरत नहीं है। और यही सोचकर उसने उस व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और यही निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। क्योंकि भक्तों, कई बार भगवान हमें ऐसे अवसर देते हैं जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में वही अवसर हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। माधव ने पूरे मन और लगन से वह काम शुरू किया। वह सुबह से रात तक बिना शिकायत किए मेहनत करता। वह केवल अपने काम पर ध्यान देता और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता। और उसकी यही लगन धीरे धीरे उस व्यापारी के दिल में उसके लिए सम्मान पैदा करने लगी, क्योंकि उसने देखा कि यह व्यक्ति केवल काम नहीं कर रहा, बल्कि अपने पूरे मन से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।
यात्रा के दौरान कई कठिन परिस्थितियां आईं। कभी रास्ता खराब मिला, शराब हो गया पान पाता है। कभी सामान की देखभाल में बहुत सावधानी रखनी पड़ी, लेकिन माधव हर परिस्थिति में शांत और धैर्य से काम करता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की और कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। कुछ दिनों बाद जब यात्रा समाप्त हुई और व्यापारी अपने नगर पहुंच गया, तो उसने माधव को बुलाया और उससे कहा कि उसने अपने जीवन में बहुत लोगों को काम करते हुए देखा है, लेकिन इतनी ईमानदारी और समर्पण बहुत कम लोगों में होता है, और इसलिए वह उसे केवल मजदूरी देकर विदा नहीं करना चाहता, बल्कि उसे एक स्थायी काम देना चाहता है जहां वह नियमित रूप से काम कर सके और अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सके। यह सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह वही क्षण था जिसका वह कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की दरिद्रता से बाहर निकलने का एक द्वार था। और उसी क्षण उसके मन में यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि माता लक्ष्मी सच में उसकी भक्ति से प्रसन्न हो चुकी हैं। जब वह यह खबर लेकर अपने घर लौटा, तो उसके परिवार के लिए वह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे, बच्चों के चेहरे पर उत्साह था, और उस छोटे से घर में पहली बार ऐसा लगा कि वहां केवल गरीबी नहीं, बल्कि उम्मीद भी रहती है। और यही वह क्षण था जहां से माधव का जीवन सच में बदलने लगा था। माधव ने उस दिन रात को माता लक्ष्मी के सामने सिर झुकाकर केवल एक ही बात कही कि उसे धन या वैभव से ज्यादा यह आशीर्वाद चाहिए कि उसका मन हमेशा विनम्र और श्रद्धा से भरा रहे, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और भक्तों, यही वह भावना होती है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। और उसी रात जब पूरा गांव शांत था और आसमान में चांद हल्की रोशनी फैला रहा था, ऐसा लगा जैसे अदृश्य रूप से माता लक्ष्मी की कृपा उस छोटे से घर पर उतर रही हो, जैसे उस घर की किस्मत सच में बदलने लगी हो। और यही वह क्षण था जहां से उसकी दरिद्रता की कहानी धीरे धीरे समाप्त होने वाली थी। भाग 7 का संदेश। भक्तों, जब भगवान की कृपा शुरू होती है तो वह केवल एक छोटे संकेत से शुरू होती है, लेकिन अगर हम विनम्रता और श्रद्धा बनाए रखते हैं तो वही संकेत धीरे धीरे हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। भाग 9, समृद्धि का विस्तार और सम्मान की प्राप्ति। जब जीवन मिसाल बनने लगा, माधव के जीवन में जो परिवर्तन अब तक धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, वे अब एक स्थिर और मजबूत रूप ले चुके थे। अब उसका जीवन केवल संघर्ष से निकलकर साधारण स्थिति तक नहीं पहुंचा था, बल्कि वह धीरे धीरे एक ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ रहा था जहां समृद्धि, आनंद, सम्मान और स्थायित्व उसके जीवन का हिस्सा बनने लगे थे। और यह सब देखकर वह स्वयं भी कई बार शांत होकर यह सोचता था कि क्या यह वही जीवन है जिसे वह कुछ समय पहले तक जी रहा था, जहां हर दिन एक बोझ था और हर रात एक अधूरी आशा के साथ समाप्त होती थी। अब माधव का काम केवल नियमित नहीं रहा था, बल्कि उसमें विस्तार भी होने लगा था। वह व्यापारी जिसके साथ वह काम करता था, अब उसे अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में गिनने लगा था। वह उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपता, लेन देन के मामलों में भी उसकी राय लेता और कई बार उसे अकेले ही काम सौंप देता, क्योंकि उसे यह विश्वास हो गया था कि माधव न केवल मेहनती है, बल्कि पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ हर कार्य को निभा सकता है। और यही विश्वास धीरे धीरे उसे उस स्थान तक ले जा रहा था जहां वह केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक साझेदार की तरह देखा जाने लगा था। गांव में भी अब उसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लोग पहले उसकी स्थिति पर हंसते थे, अब वही लोग उसके पास सम्मान के साथ आने लगे थे। कुछ लोग उससे सलाह लेने लगे, कुछ लोग उसके साथ संबंध सुधारने की कोशिश करने लगे। और यह सब देखकर माधव के मन में कोई अहंकार नहीं आया, बल्कि वह और भी विनम्र हो गया, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब उसकी अपनी शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा का फल है। और यही भावना उसे हमेशा जमीन से जुड़े रहने की प्रेरणा देती थी। उसके घर की स्थिति भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। धीरे धीरे उसने अपने टूटे हुए घर को ठीक करवाना शुरू किया। छप्पर की जगह मजबूत छत बनवाई, दीवारों को ठीक करवाया
घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाया। और यह सब करते समय उसके मन में केवल एक ही भावना थी कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। वह जीवन जिसमें उन्हें वह कष्ट न सहने पड़े जो उन्होंने इतने वर्षों तक सहन किए थे। और जब उसके बच्चे उस नए घर में मुस्कुराते हुए खेलते थे तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी मेहनत और उसकी सारी भक्ति सफल हो गई है। माधव की सोच भी अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुकी थी। वह केवल अपने लिए नहीं सोचता था, बल्कि अब वह अपने आसपास के लोगों के लिए भी सोचने लगा था। वह समझ चुका था कि जीवन में जो कुछ भी उसे मिला है वह केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी होना चाहिए। और यही सोच उसे एक साधारण व्यक्ति से एक विशेष व्यक्ति बना रही थी, क्योंकि भक्तों, सच्ची समृद्धि वही होती है जो केवल अपने तक सीमित न रहे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी और राहत लेकर आए। धीरे धीरे उसने जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुरू किया। वह कभी किसी गरीब को भोजन करा देता, कभी किसी की छोटी मोटी आर्थिक मदद कर देता। और यह सब करते समय वह कभी यह नहीं सोचता था कि वह कोई बड़ा काम कर रहा है, बल्कि वह इसे माता लक्ष्मी की सेवा मानता था। और यही भावना उसे और भी पुण्य और संतोष प्रदान कर रही थी, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो आंतरिक शांति मिलती है वह किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक होती है। अब उसके जीवन में एक संतुलन आ चुका था, जहां एक ओर वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता, वहीं दूसरी ओर अपनी भक्ति और सेवा को भी उतना ही महत्व देता। वह हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ करता और हर बार उनकी कृपा के लिए धन्यवाद करता, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसकी भक्ति न होती तो शायद उसका जीवन आज भी उसी अंधकार में होता जहां से वह निकला था। समाज में अब उसकी कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसके जीवन को देखकर यह समझने लगे थे कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। और यही कारण था कि कई लोग उसके मार्ग को अपनाने लगे थे। वे भी शुक्रवार का व्रत करने लगे, माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे और अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करने लगे। और इस प्रकार माधव का जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, बल्कि वह एक उदाहरण बन गया था जो दूसरों को भी सही मार्ग दिखा रहा था। भक्तों, यह वह अवस्था होती है जब भगवान की कृपा केवल एक व्यक्ति के जीवन को नहीं बदलती, बल्कि उसके माध्यम से कई और लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाती है। और यही सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा फल होता है, क्योंकि जब हम खुद बदलते हैं तो हमारा परिवर्तन दूसरों को भी प्रभावित करता है। माधव अब हर रात जब सोने से पहले माता लक्ष्मी का स्मरण करता तो उसके मन में केवल एक ही भावना होती, कृतज्ञता। वह यह सोचकर भावुक हो जाता कि कैसे एक समय ऐसा था जब उसके पास कुछ भी नहीं था और आज उसके पास इतना कुछ है कि वह दूसरों के साथ बांट सकता है। और यही भावना उसे हर दिन और भी अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती थी। भाग 9 का संदेश। भक्तों, सच्ची समृद्धि केवल धन प्राप्त करने में नहीं होती, बल्कि उस धन का सही उपयोग करने में होती है। जब हम अपनी सफलता को दूसरों की मदद के लिए उपयोग करते हैं तभी वह समृद्धि पूर्ण होती है। भाग 10 में देखेंगे कि माधव के जीवन में और भी बड़ी समृद्धि कैसे आती है और वह समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में कैसे स्थापित होता है। भाग 10, स्थायी समृद्धि का उदय और जीवन का स्वर्णिम विस्तार। माधव के जीवन में अब जो परिवर्तन दिखाई दे रहे थे वे केवल अस्थायी सुधार नहीं थे, बल्कि वे धीरे धीरे एक स्थायी और मजबूत आधार में बदलते जा रहे थे। अब उसका जीवन केवल रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वह एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुका था जहां वह अपने भविष्य को भी सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। और यही वह अवस्था होती है जब भगवान की कृपा केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि आने वाले समय को भी सुखमय बना देती है। अब माधव का काम केवल एक व्यक्ति के साथ सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ने लगा। वह जिस व्यापारी के साथ काम करता था उसने उसे अपने व्यापार के कुछ हिस्सों की जिम्मेदारी दे दी थी। और यही जिम्मेदारी निभाते निभाते माधव ने खुद भी छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। वह अपने अनुभव और समझ का उपयोग करने लगा और धीरे धीरे उसका अपना भी एक छोटा व्यापार खड़ा होने लगा, जो भले ही अभी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं थीं।
उसकी आय अब पहले की तुलना में काफी अधिक हो चुकी थी। घर में अब केवल जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही थीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त भी बचने लगा था, और यही अतिरिक्त उसकी समृद्धि का आधार बन रहा था। उसने अपने घर को और बेहतर बनाया, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए और यह सुनिश्चित किया कि वे वह सब प्राप्त करें जो उसे कभी नहीं मिला था। और यही एक सच्चे पिता की सबसे बड़ी इच्छा होती है। माधव के जीवन में अब एक संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। वह अपने काम में भी उतना ही ध्यान देता था जितना अपनी भक्ति में। वह हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत उसी श्रद्धा और नियम के साथ करता रहा जैसे उसने अपने सबसे कठिन समय में शुरू किया था, क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने अच्छे समय में भी भगवान को नहीं भूलता। और यही कारण था कि उसकी भक्ति और भी गहरी होती जा रही थी। गांव और आसपास के क्षेत्रों में अब उसका नाम एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा था। लोग उसे केवल एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे और ईमानदार इंसान के रूप में पहचानने लगे थे। उसके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे, उससे सलाह लेने लगे, और वह हर किसी की मदद करने की कोशिश करता, क्योंकि वह यह अच्छी तरह जानता था कि एक समय ऐसा भी था जब वह खुद किसी सहारे की तलाश में था। और आज जब वह सक्षम है, तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों का सहारा बने। धीरे धीरे उसके जीवन में वैभव के भी संकेत दिखाई देने लगे। उसके घर में अब सुख सुविधाएं बढ़ने लगीं। जीवन पहले से कहीं अधिक आरामदायक हो गया। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने भीतर की सादगी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया, बल्कि वह हर समय उसे याद रखता था, क्योंकि वही अतीत उसे यह सिखाता था कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न मिल जाए, इंसान को हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसने अपनी समृद्धि को कभी अपने अहंकार का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। वह हमेशा यही सोचता था कि जो कुछ भी उसे मिला है वह माता लक्ष्मी की कृपा से मिला है, और इसलिए उसका उपयोग भी सही कार्यों में होना चाहिए। और यही सोच उसे और भी महान बना रही थी। माधव अब केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। उसने कई लोगों की मदद की, कई परिवारों को सहारा दिया, और यही कार्य उसे आंतरिक संतोष प्रदान करते थे। क्योंकि भक्तों, सच्चा सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में होता है। और यही सत्य अब माधव के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। रात के समय जब वह अपने घर में शांति से बैठता और अपने जीवन के सफर के बारे में सोचता, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के होते, क्योंकि उसे यह समझ में आ चुका था कि यह सब किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उसकी भक्ति, उसके धैर्य और माता लक्ष्मी की असीम कृपा का फल है। और यही भावना उसे हर दिन और भी अधिक श्रद्धालु और विनम्र बनाती जा रही थी। और भक्तों, यही वह अवस्था होती है जहां जीवन केवल सुधरता नहीं, बल्कि पूरी तरह संवर जाता है, जहां केवल अभाव नहीं, बल्कि संतोष होता है, केवल संघर्ष नहीं, बल्कि स्थिरता होती है। और यही अवस्था अब माधव के जीवन में आ चुकी थी। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्त को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आगे भी उसकी परीक्षा लेते हैं, ताकि वह पूरी तरह परिपूर्ण बन सके। भाग 10 का संदेश। भक्तों, भगवान की सच्ची कृपा वही होती है जो केवल हमें समृद्ध नहीं बनाती, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है, जो अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। भाग 11 में देखेंगे कि माधव के जीवन में एक नई परीक्षा कैसे आती है, और वह इस परीक्षा में अपने विश्वास को कैसे बनाए रखता है। भाग 11, समृद्धि के बीच आई परीक्षा और विश्वास की असली कसौटी। माधव का जीवन अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां उसे देखकर हर कोई यही कहता था कि अब उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी या चिंता शेष नहीं रह गई है। उसका घर सुख सुविधाओं से भर चुका था, उसका व्यापार स्थिर और बढ़ता हुआ था, समाज में उसका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और उसके परिवार के चेहरे पर वह संतोष और खुशी साफ दिखाई देती थी, जो कभी केवल एक सपना हुआ करती थी। लेकिन भक्तों, भगवान की लीला केवल सुख देने तक सीमित नहीं होती।
वे अपने सच्चे भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, ताकि यह जान सकें कि उसकी भक्ति केवल अच्छे समय तक सीमित है या वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। और यही समय अब माधव के जीवन में आने वाला था। एक दिन अचानक उसके व्यापार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस काम ने उसे इतना आगे बढ़ाया था, उसी काम में अचानक रुकावटें आने लगीं। कुछ बड़े लेन देन अटक गए, कुछ लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझने का मौका भी नहीं मिला कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। और यही अचानक आई कठिनाई उसके लिए एक नई परीक्षा बनकर सामने आई। पहले जहां वह हर काम में सफलता देख रहा था, वहीं अब उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था। जिन लोगों पर उसे भरोसा था, वे भी अब पीछे हटने लगे थे। और यह सब देखकर उसके मन में एक हल्की सी चिंता जन्म लेने लगी, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक रही तो उसका सारा बनाया हुआ संतुलन बिगड़ सकता है और उसके परिवार को फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भक्तों, यही वह क्षण होता है जब इंसान का असली स्वरूप सामने आता है, जब उसे यह तय करना होता है कि वह परिस्थिति के सामने झुक जाएगा या अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखेगा। और माधव के सामने भी यही चुनौती थी। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह घबराकर अपने विश्वास को छोड़ दे और केवल परिस्थितियों पर ध्यान दे, और दूसरा, वह अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाए और हर स्थिति को माता लक्ष्मी की इच्छा मानकर स्वीकार करे। माधव ने अपने जीवन के पिछले अनुभवों को याद किया। उसे वह समय याद आया जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जब उसने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा था, और उसी विश्वास ने उसे यहां तक पहुंचाया था। और यही सोचकर उसने यह निर्णय लिया कि वह इस बार भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए। उसने अपने मन को शांत किया, अपने विचारों को स्थिर किया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। उसने घबराहट के बजाय धैर्य को चुना, और यही उसका सबसे बड़ा निर्णय था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि घबराने से समस्या और बढ़ेगी, लेकिन शांत मन से सोचने पर समाधान अवश्य मिलेगा। और यही सोच उसे इस कठिन समय में भी स्थिर बनाए रख रही थी। उसकी भक्ति में भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि वह और भी गहरी हो गई। अब वह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करने लगा। वह पर शुक्रवार को व्रत करता और माता से केवल एक ही प्रार्थना करता कि उसे इस कठिन समय में धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति दें, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन में केवल सुख ही नहीं, बल्कि परीक्षा भी आवश्यक होती है, और वही परीक्षा हमें और भी मजबूत बनाती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न होने लगी। वह परिस्थितियों से डरने के बजाय उनका सामना करने लगा। उसने अपने व्यापार की गलतियों को समझने की कोशिश की, नए तरीके अपनाए, और धीरे धीरे वह उन समस्याओं का समाधान निकालने लगा जो पहले उसे असंभव लग रही थीं। और यही प्रयास उसे फिर से संतुलन की ओर ले जाने लगे। उसके परिवार ने भी इस समय उसका पूरा साथ दिया। उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी, बच्चों ने उसका मनोबल बढ़ाया, और यह सब मिलकर उसे इस कठिन समय में और भी मजबूत बना रहे थे। क्योंकि भक्तों, जब परिवार का साथ और भगवान पर विश्वास एक साथ मिल जाता है, तो कोई भी कठिनाई अधिक समय तक टिक नहीं सकती। यह परीक्षा केवल उसके व्यापार की नहीं थी, बल्कि उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके अंदर की सच्चाई की भी थी। और यही परीक्षा उसे एक साधारण सफल व्यक्ति से एक सच्चा और परिपक्व व्यक्ति बना रही थी, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता केवल एक बार पाने से नहीं होती, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए भी उतनी ही मेहनत और विश्वास की आवश्यकता होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसने इस परीक्षा को धैर्य और समझदारी से पार करना शुरू किया, वैसे वैसे उसकी स्थिति फिर से स्थिर होने लगी। समस्याएं कम होने लगीं और उसके जीवन में एक बार फिर संतुलन लौटने लगा। और यही संकेत था कि उसने इस परीक्षा को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है, क्योंकि उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया था। भाग 11 का संदेश। भक्तों, जीवन में सफलता के बाद आने वाली परीक्षा सबसे कठिन होती है,
क्योंकि उस समय हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना होता है और अपने विश्वास को बनाए रखना होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में सफल होता है। भाग 12। परीक्षा के बाद बरसी अपार कृपा और जीवन का दिव्य उत्कर्ष। माधव ने अपने जीवन की उस कठिन परीक्षा को धैर्य, समझदारी और अटूट विश्वास के साथ पार कर लिया था। वह समय जब उसकी समृद्धि डगमगाने लगी थी और हर दिशा से समस्याएं उसे घेरने लगी थीं, वह अब धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था और उसी के साथ उसके जीवन में एक नई स्थिरता और स्पष्टता का उदय हो रहा था। क्योंकि भक्तों, जब कोई व्यक्ति कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता तो भगवान उसकी परीक्षा समाप्त करके उसे पहले से भी अधिक शक्ति और कृपा प्रदान करते हैं। और यही कृपा अब माधव के जीवन में और भी गहराई से उतरने वाली थी। परीक्षा के बाद जो शांति उसके जीवन में आई वह केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके भीतर भी एक गहरा परिवर्तन हो चुका था। अब उसका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गया था। वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता था, बल्कि हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में स्वीकार करता था। और यही आंतरिक स्थिरता उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी, क्योंकि अब वह केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने विश्वास और समझ के अनुसार निर्णय लेने लगा था। धीरे धीरे उसके व्यापार में जो रुकावटें आई थीं, वे समाप्त होने लगीं। जो लेन देन अटके हुए थे वे पूरे होने लगे। जिन लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था उनमें से कुछ वापस आने लगे, और जो नए अवसर पहले बंद हो चुके थे वे फिर से खुलने लगे। और यह सब इतना सहज और स्वाभाविक रूप से होने लगा कि माधव को यह स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा कि यह केवल उसके प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें एक अदृश्य शक्ति का सहयोग भी शामिल है, जो हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है। अब उसके काम में केवल स्थिरता ही नहीं, बल्कि विस्तार भी आने लगा था। उसने अपने अनुभव और समझ का उपयोग करते हुए अपने व्यापार को और बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया, नए लोगों को जोड़ा, नए अवसरों को अपनाया, और धीरे धीरे उसका कार्य पहले से कहीं अधिक मजबूत और व्यापक हो गया। और यही विस्तार उसे एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा था, जहां वह केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी उसकी पहचान बनने लगी। उसके जीवन में अब एक ऐसा संतुलन आ चुका था जहां धन, सम्मान, परिवार और भक्ति सभी एक साथ चल रहे थे। और यही संतुलन उसे सच्ची खुशी और संतोष प्रदान कर रहा था। क्योंकि भक्तों, जब जीवन के सभी पहलू संतुलित होते हैं तभी सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा केवल धन होने से जीवन पूर्ण नहीं होता। और यही संतुलन अब माधव के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता बन चुका था। माधव की भक्ति अब केवल एक नियम या परंपरा नहीं रही थी, बल्कि वह उसके जीवन की आत्मा बन चुकी थी। वह हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत उसी श्रद्धा और प्रेम के साथ करता रहा जैसे उसने अपने सबसे कठिन समय में शुरू किया था। और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी, क्योंकि उसने अपने अच्छे समय में भी भगवान को नहीं भुलाया। और यही कारण था कि भगवान की कृपा उस पर और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसके जीवन में वैभव का भी विस्तार होने लगा। उसका घर अब और भी सुंदर और व्यवस्थित हो गया। उसके पास अब केवल आवश्यक चीजें ही नहीं, बल्कि सुख सुविधाएं भी थीं। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने जीवन की सादगी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे यह भली भांति समझ में आ चुका था कि असली मूल्य धन का नहीं, बल्कि उस धन के पीछे की भावना और उपयोग का होता है। उसके परिवार में भी अब खुशहाली पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, उसके घर में हंसी और खुशी का माहौल रहता था, और उसकी पत्नी भी अब संतोष और गर्व के साथ अपने जीवन को जी रही थी, क्योंकि उसने अपने पति के संघर्ष और उसकी सफलता दोनों को बहुत करीब से देखा था। और यही अनुभव उसे इस खुशी की असली कीमत समझा रहा था। माधव अब समाज में केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति बन चुका था। लोग उसे देखकर यह सीखते थे कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखा जाए, कैसे सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहा जाए, और कैसे अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोग किया जाए। और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने केवल अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का प्रकाश फैलाया। भक्तों, यह वह अवस्था होती है जहां भगवान अपने भक्त को केवल धन या सफलता ही नहीं देते,
बल्कि उसे एक ऐसा जीवन देते हैं जो संतुलित, शांत और संतोष से भरा होता है। और यही सच्ची कृपा होती है, क्योंकि बाहरी सुख तो कभी भी बदल सकता है, लेकिन अंदर की शांति और संतोष ही जीवन को स्थायी रूप से सुखी बनाते हैं। और यही शांति अब माधव के जीवन में पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। और अब उसका जीवन उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला था, जहां उसे और भी बड़े कार्यों के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्त को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक माध्यम बनाते हैं। और यही भूमिका अब माधव निभाने वाला था, जहां उसकी भक्ति और उसका अनुभव मिलकर एक नई दिशा देने वाले थे। भाग 12 का संदेश। भक्तों, जब हम कठिन समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखते हैं तो भगवान हमें केवल समस्या से बाहर नहीं निकालते, बल्कि हमें एक ऐसा जीवन देते हैं जो संतुलन, शांति और सच्ची समृद्धि से भरा होता है। भाग 13 में देखेंगे कि माधव कैसे अपने जीवन को समाज की सेवा में लगाता है और उसकी भक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर कैसे फैलती है। भाग 13, समृद्धि से सेवा की ओर। जब जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो गया। माधव का जीवन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसकी सारी मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं बल्कि उसकी इच्छाएं भी पूरी होने लगी थीं। उसके पास अब वह सब कुछ था जिसकी कभी उसने केवल कल्पना की थी। लेकिन भक्तों, सच्चे भक्त की पहचान यह नहीं होती कि वह कितना प्राप्त करता है, बल्कि यह होती है कि वह जो कुछ प्राप्त करता है उसका उपयोग किस प्रकार करता है। और यही वह क्षण था जहां माधव के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला था, क्योंकि अब उसकी यात्रा केवल अपने जीवन को सुधारने तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का माध्यम बनने वाला था। धीरे धीरे माधव के मन में यह विचार मजबूत होने लगा कि जो कुछ भी उसे मिला है वह केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से वह उन लोगों की मदद कर सकता है जो आज भी उसी स्थिति में हैं जहां कभी वह स्वयं था। और यही विचार उसके जीवन की दिशा को बदलने लगा, क्योंकि अब उसकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह पूरे समाज के बारे में सोचने लगा था। उसने सबसे पहले अपने गांव के उन लोगों की ओर ध्यान दिया जो गरीबी और अभाव में जी रहे थे, जिन्हें रोज 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था और जिन्हें कोई सहारा नहीं था। माधव ने धीरे धीरे उनकी मदद करना शुरू किया। वह बिना किसी दिखावे के उनकी सहायता करता, कभी किसी को भोजन देता, कभी किसी के लिए काम की व्यवस्था करता, कभी किसी की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता। और यह सब करते समय उसके मन में केवल एक ही भावना होती कि वह माता लक्ष्मी की कृपा का सही उपयोग कर रहा है। उसकी यह सेवा केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह लोगों को सही मार्ग भी दिखाने लगा। वह उन्हें यह समझाने लगा कि जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। वह उन्हें अपने अनुभव सुनाता, उन्हें यह बताता कि कैसे उसने अपने सबसे कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और वही विश्वास आज उसके जीवन का आधार बन गया है। और यही बातें सुनकर कई लोग प्रेरित होने लगे। उन्होंने भी अपने जीवन में भक्ति और सकारात्मकता को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे माधव का यह सेवा कार्य बढ़ने लगा। अब वह केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी सहायता का दायरा बढ़ता गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। कोई अपनी समस्या लेकर आता, कोई सलाह लेने आता, और वह हर किसी की मदद करने की पूरी कोशिश करता, क्योंकि वह जानता था कि एक समय ऐसा भी था जब वह खुद किसी सहारे की तलाश में था। और आज जब वह सक्षम है तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों का सहारा बने। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने उसे समाज में एक विशेष स्थान दिला दिया। लोग अब उसे केवल एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और सहायक इंसान के रूप में देखने लगे। उसके प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि इस सम्मान ने उसके मन में कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होने दिया, बल्कि वह और भी विनम्र और शांत होता गया, क्योंकि वह हर समय यह याद रखता था कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा का ही परिणाम है। माधव ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने यह निश्चय किया कि वह एक ऐसा स्थान बनाएगा जहां जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके, जहां उन्हें भोजन, मार्गदर्शन और सहारा मिल सके।
और इसी उद्देश्य से उसने अपने गांव में एक छोटा सा सेवा केंद्र शुरू किया, जहां हर दिन कुछ लोगों को भोजन दिया जाता, उन्हें काम के अवसरों के बारे में बताया जाता और उन्हें यह सिखाया जाता कि कैसे वे अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यह सेवा केंद्र धीरे धीरे एक आशा का केंद्र बन गया, जहां लोग केवल सहायता लेने ही नहीं बल्कि प्रेरणा पाने भी आने लगे। और यही माधव की सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि उसने केवल धन नहीं कमाया बल्कि लोगों के दिलों में स्थान बनाया। और यही सच्ची समृद्धि होती है। माधव की भक्ति अब और भी गहरी हो चुकी थी। वह हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत उसी श्रद्धा और प्रेम के साथ करता रहा, लेकिन अब उसकी प्रार्थना में केवल अपने लिए कुछ मांगना नहीं था, बल्कि वह पूरे समाज के लिए प्रार्थना करता। वह माता से यही प्रार्थना करता कि वे हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैलाएं जो अंधकार में है। और यही भावना उसे एक साधारण भक्त से एक सच्चा सेवक बना रही थी। भक्तों, यह वह अवस्था होती है जहां इंसान अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगता है, जहां उसे यह एहसास होता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का नाम है। और यही समझ उसे सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। और यही अवस्था अब माधव के जीवन में पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। अब उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था, जहां केवल सफलता नहीं बल्कि सेवा, त्याग और समर्पण का महत्व था। और यही वह मार्ग था जो उसे और भी ऊंचाई पर ले जाने वाला था। क्योंकि भक्तों, जब इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तब भगवान की कृपा उस पर और भी अधिक बढ़ जाती है। और यही कृपा अब माधव के जीवन में और भी प्रबल होने वाली थी। भाग 13 का संदेश। भक्तों, सच्ची समृद्धि वही है जो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। जब हम अपनी सफलता को सेवा में बदल देते हैं, हमारा जीवन वास्तव में सफल होता है। भाग 14 में देखेंगे कि माधव की सेवा और भक्ति उसे और भी बड़े कार्यों की ओर कैसे ले जाती है और उसका जीवन एक दिव्य उदाहरण कैसे बनता है। भाग 14, भक्ति का प्रकाश पूरे समाज में फैला और माधव बना एक दिव्य उदाहरण। माधव का जीवन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसकी पहचान केवल एक व्यक्ति, एक परिवार या एक गांव तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उसकी भक्ति, उसकी सेवा और उसकी विनम्रता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग अब उसे केवल एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे जिसने अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समझा और उसे एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। और भक्तों, यही वह अवस्था होती है जहां इंसान का जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है, जहां उसका हर कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं रहता बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। माधव के द्वारा शुरू किया गया छोटा सा सेवा केंद्र अब धीरे धीरे एक बड़े स्वरूप में बदलने लगा था। वहां रोजाना आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। कोई भूखा आता, कोई परेशान आता, कोई निराश होकर आता, और हर कोई वहां से कुछ न कुछ लेकर ही जाता। किसी को भोजन मिलता, किसी को सहारा मिलता, किसी को सही मार्गदर्शन मिलता, और सबसे बड़ी बात, हर किसी को वहां से एक नई आशा मिलती। और यही आशा उस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। धीरे धीरे आसपास के गांवों और क्षेत्रों के लोग भी माधव के बारे में सुनने लगे। वे उसके पास आने लगे। कुछ लोग केवल उसे देखने के लिए आते, कुछ लोग उससे मिलने के लिए आते, और कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते। और माधव हर किसी का स्वागत उसी सरलता और विनम्रता से करता, जैसे वह पहले करता था। उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था, क्योंकि वह हर समय यह याद रखता था कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा का ही परिणाम है। और यही भावना उसे हमेशा जमीन से जुड़े रहने की प्रेरणा देती थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने अपनी भक्ति को केवल पूजा और व्रत